सीरम टोली सरना स्थल पर रैंप उतारने के विवाद को लेकर लगातार आदिवासी संगठन और सरकार का कहीं ना कहीं रोष देखने को मिल रहा है। और इसी के तहत जो है सो कहा जा सकता है कि आदिवासी संगठन लगातार जो है सो प्रयास कर रहा है कि इस रैंप को हटाया जाए। वहीं सरकार कह रही है कि इसमें बातचीत करके मामले को सुलझा लिया जाएगा। और इसी को लेकर जो है आदिवासी संगठनों के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कल हुई घटना को लेकर जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि हमें वहां पर बैठक करने की भी इजाज़त नहीं दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरना स्थल को लेकर अब हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और पूरे राज्यव्यापी आंदोलन का रुख करेंगे। सहयोगी, मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। जो सीरम टोली रैंप जो उतारा गया है और इधर जितने भी आंदोलन के क्रम में ये बंद रहा रैंप का काम, लेकिन परसों रात से ये क्रमबद्ध तरीके से काम हो रहा है। इसी को लेकर आज प्रेस वार्ता रखा गया है और हमारा जो मीटिंग हो चाहे सारी चीज़ों को स्थगित करने की कोशिश की गई है, वहाँ रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तानाशाह हो गई है सरकार। लोकतंत्र में पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है। सुनीता मुंडा का जो ये फेंका गया मोबाइल, रात में जो सच को दिखाया गया, सच दिखाना चाहती थी कि आदिवासी मूलवासी समाज की व्यथा को समझिए, उनका मोबाइल को फेंका गया। उसके बाद हमारे जो बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बच्चियों के साथ मारा पीटा गया, जो बोल रही थी कि इस रैंप को मत अभी काम किया जाए, तो बच्चियों के साथ मारा पीटा किया। तो इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न किया गया। तो लगता है कि सरकार तानाशाह है। और मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि सीएनटेट के समय में रघुवंश सरकार ने सीएनटेट का संशोधन करने के लिए एक बिल लाया था, प्रस्ताव पारित किया था। उस पर सारे आदिवासी मूलवासी समाज ने एक होकर आंदोलन को किया था। और आज रघुवंश पुनः सत्ता में नहीं स्थापित हुए। ये 2 टर्म है, हेमंत सोरेन को मौका मिला कि दूसरा टर्म भी आए हैं। हम सबों के वोट के आज दूसरे टर्म में आए हैं, तो कहीं ना कहीं आज उन्हें समझना होगा कि अगर आदिवासी मूलवासी समाज उनसे नाराज हो गए तो आने वाले समय में इस तरह की वो सत्ता पे अभी नहीं आएंगे। कौन आएगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना है कि हमारे धार्मिक स्थल, हमारी धरोहर, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं हेमंत सोरेन ने, तो उनका भुगतान उनको करना पड़ेगा। और इसी क्रम में कल पूरे राज्य स्तरीय पुतला दहन कार्यक्रम है और उस पुतला दहन कार्यक्रम में सारे जिले में मुख्यमंत्री का पुतला दहन होगा और हम लोग मुख्यमंत्री की आवास का घेराव भी करेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग एक डेट निश्चित करेंगे, अभी तक डेट निश्चित नहीं हुआ। आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, तो कल परसों से जो घटनाएं हुई है सीरम टोली सरना स्थल रैंप मामले में, उस पर आदिवासी समाज पूरी तरह से नाराज हैं। और जो जन समर्थन हमारे आंदोलन को मिला, केंद्रीय सरना स्थल सीरम टोली बचाओ मोर्चा को मिला, वो समर्थन सरकार देख रही है। प्रशासन को लग रहा है कि लोग टूट रहे हैं, लेकिन आज भी हम बता देना चाहेंगे कि हम ना टूटे हैं, ना बिखरे हैं, ना हमारी हिम्मतें टूटी। हम आंदोलन को आगे तक लेकर जाएंगे और इस रैंप को हटाने की पुरजोर हम लोग अब भी कोशिश करेंगे। ढलाई होने के बाद भी, चूंकि हमारा 10 फीट जमीन सरना स्थल का लिया गया, बिना समाज से पूछे हुए लिया गया है, और उस 10 फीट जमीन को समाज अब वापस लेने का प्रयास करेगी। और इसी संदर्भ में जो विधायकों का घेराव करने का, उनसे सवाल जवाब करने का जो हम लोग रणनीति बनाए थे विधायक राजेश कच्छप जी का, तो उसको स्थगित किया जाता है। और चूंकि परिस्थिति ये आ गई थी कि बैरिकेडिंग लगाकर हमें रोका गया, काम रोकने के लिए जब आंदोलनकारी वहां पर उपस्थित हुए तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मीडिया वालों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनकी मोबाइलें फेंकी गई, उनका जो माइक है उसे छीनने का प्रयास किया गया, लाठी तक चार्ज किया गया हमारे बच्चों पर। ये तानाशाही सरकार, हमें लगता है कि ये
अब तक के झारखंड के इतिहास में सबसे घटिया सरकार साबित हुई है, जो आदिवासियों के नाम पर राजनीति तो कर रही है, लेकिन आदिवासी मूलवासी के लिए काम करना तो दूर, उनको विकास के नाम पे लूटने का काम कर रही है। और कल जो घटना घटी है उसमें बैरिकेड, जब हम लोग घोषणा किए कि आपातकालीन बैठक हम सिरमटोली सरना स्थल में झारखंड में एक काला दिन के रूप में हम लोग देख रहे हैं। जिस तरह से घटना हो रही है, जिस तरह से अंग्रेज शासन करते थे, एक तानाशाही रूप में यह अगुआ सरकार हम आदिवासियों का आस्था का, धर्म का स्थल को आज छीनने का प्रयास कर रहा था। यह रैंप केवल ब्रिज रैंप का माध्यम से उतारा नहीं जा रहा है, यह आदिवासी समाज उसका आस्था में यह रैंप उतारा जा रहा है। मतलब पूरा कहा जाए कि हमारी भावनाओं का यह अगुआ सरकार हत्या करने का काम किया है। जिस तरह से कल की जो घटना घटी, मीडिया चौथा स्तंभ है इस देश लोकतंत्र का, जिस तरह से उसको कॉलर पकड़ पकड़ के निकाला गया, तो ऐसा लग रहा था कि तानाशाह सब तरफ से पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया और बीच में यह तानाशाही सरकार प्रशासन की मदद से काम करा रही है। खुद आज विदेश में है और ऑर्डर दे दिया गया है कि आदिवासी को और उसका धर्म स्थल को आज छीन लिया जाए, और कल वह हम लोग को भली बातें देखने को मिला। और जो हमारा धार्मिक स्थल है, सरना स्थल है, वहां पे पूजा स्थल है, आप वहां पे आर्म्स लेके वहां पे आप मौजूद हो रहे, ये हमारी एक भावना के साथ ठेस पहुंचा है। एडीएम साहब का जिस तरह से वहां पे रवैया रहा था, वह लग रहा था बहुत ही तानाशाही टाइप में, लोगों को भड़काने का प्रयास किए, वहां का माहौल को खराब करने का प्रयास किए। समाज निश्चित रूप से आने वाला समय में उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। और जो हम लोग का कार्यक्रम था, राजेश कच्छप जी का जो आवास घेराव था, तो दो दीदी बोली कि बड़ी मछली को हम लोग को पकड़ना है, जो काम रुकेगा सब मुख्यमंत्री पे आके यहाँ पे रुक रहे हैं कि मुख्यमंत्री के माध्यम से ही काम रुकेगा। तो हम लोग मुख्यमंत्री का आवास घेरने का काम करेंगे और कल भारी से भारी संख्या में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लोग जमा होंगे और 4 बजे अल्बर्ट एक्का चौक पे भारी संख्या में अपनी मांगों को लेकर इस आंदोलन के माध्यम से उनका हम लोग पुतला दहन करने का कल काम करेंगे। कल जिस तरीका से हमें तो लगता है आप लोग पहुंच नहीं पाए थे, आप लोगों को बाहर भेज दिया गया था, जो पहुंचे थे उन्हें कॉलर पकड़ के निकाल दिया गया। कल एक जालियांवाला बाग हत्याकांड का एक दृश्य टाइप से दिख रहा था, वहां लोगों को जबरदस्ती उकसाया जा रहा था। हमें तो लगता है कहीं अगर हमारे समाज के लोग अगर उग्र हो जाते तो कहीं ना कहीं वो लाठी चार्ज कर देते और हमारे जो आंदोलन को है कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वे हमारे अधिकार का भी हनन किया जा रहा है और ये सरकार के द्वारा तानाशाही किया जा रहा है। ये सरकार मैया सम्मान की बात करती है, क्या 2500 देने मात्र से मैया का सम्मान हो जाएगा? जिस तरह से हमारी पत्रकार दीदी का जो माइक छीना गया, उनका कैमरा फेंका गया, तो क्या इससे मैया सम्मान होगा कि मैया को कहीं पत्रकार में भी आगे बढ़ाया जाए, किसी अन्य फील्ड में बढ़ाया जाए, इससे सम्मान होगा? मैं पूछना चाहता हूं जो दर्शक देख रहे हैं, क्या 2500 देने मात्र से मैया का सम्मान हो जाएगा? क्या मैया को पत्रकारिता में आगे नहीं आना चाहिए? क्या मैया को किसी ऊंचे पोस्ट पे नहीं जाना चाहिए? क्या मैया को आंदोलन नहीं करना चाहिए? तो सवाल है ये हमारे समाज के लोगों से कि क्या मैया को इसी तरह से सम्मान दिया जाना चाहिए? तो हम सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे और जारी रहेगा, और कल हम लोग पुतला दहन का कार्य करेंगे।